Hello everyone, you are most welcome to English with भंडारी सर। जो आज का लेसन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आपको ये वाला लेसन समझ में आ गया, इसके बाद आपकी जो इंग्लिश जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। My dear friends, I am teaching English since a long time and I seen every day people are making same mistakes again and again. And if someone is making same mistake again and again, how they can see improvement in themselves? मैंने कहा कि लोग डेली सेम मिस्टेक्स वही मिस्टेक दोहराते रहते हैं और चाहते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएं, हम अच्छे हो जाएं। इट इज नॉट पॉसिबल। जो आज का लेसन है वो है द सेंटेंस। और ये ग्रामर नहीं है, ऐसा मत सोचना ये ग्रामर लेसन है, क्योंकि बिना ग्रामर के भी इंग्लिश को सीखा जा सकता है। अभी तक हमारे टीचरों ने यही बताया था, विदाउट ग्रामर यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। और आपको टेंसेस पता होने चाहिए, बिना टेंसेस के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड था, वो इनकरेक्ट था। फ्यू डेज बैक आई मेट समवन एंड he was asking me, how do you teach your student if you are not translating? I said, I have a book and it has suppose it has 500 pages. अगर मैंने कहा इसमें 500 पेज हैं तो आप कितना ट्रांसलेट करोगे? सो ट्रांसलेशन मेथड इज इनकरेक्ट, सो डोंट फॉलो ट्रांसलेट मेथड। कि आपको ट्रांसलेट नहीं करना है तो कैसे सीखना है फिर? तो आज है द सेंटेंस, और सेंटेंस आप लोगों को पता है, सभी को पता है सेंटेंस क्या होता है। आई एम श्योर अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है। दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस देता है। मतलब सेंटेंस से पता चलता है हमें कि कोई पूछ रहा है या कोई बता रहा है या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई कमांड दे रहा है। चलो लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है द सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य। A sentence, a sentence is a group of words. A sentence is a group of words. A sentence means एक sentence is a group of words. एक शब्दों का समूह होता है। That makes a complete sense, जो एक complete sense देता है। वाक्य एक शब्दों का समूह है। वाक्य एक शब्दों का समूह है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। अब एक सेंटेंस में दो शब्द भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज कि सेंटेंस में कितने शब्द होते हैं, और एक भी हो सकता है। तो ये समझ में आया। अ सेंटेंस एक वाक्य, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक शब्दों का समूह है, दैट जो मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस देता है। अब हम जानेंगे, ये तो खाली डेफिनेशन थी, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है इसको यूज में लाना। हम ग्रामर तो याद कर लेते हैं लेकिन हम उसको यूज में नहीं लाते हैं, इसलिए हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। अब जो जहां पे लोग गलतियां करते हैं वो मैं अब बताने जा रहा हूं कि लोग कहां पे गलती करते हैं। हालांकि सब बोलते हैं आई नो ग्रामर, मुझे सेंटेंस पता है, बट व्हेन इट कम्स टू, अब देखते हैं जो लोग होते हैं वो कहां कहां पे गलतियां करते हैं।
अब जैसे मैंने ये लिखा हाउ आर यू, और ये भी इनफॉर्मल वे है, हाउ आर यू और व्हाट आर यू डूइंग। दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। ये क्या है? कंप्लीटली इनकरेक्ट है। यू हैव टू अवॉइड दिस प्रैक्टिस। आपको इस प्रैक्टिस को हटाना है। कैसे लिखेंगे? पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है। ये पहला अक्षर हो गया कैपिटल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राइटिंग में अगर हम पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है। तो आपका सेंटेंस जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, पता लगना चाहिए उसमें पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे पहला अक्षर तो ठीक है, कैपिटल आ गया, लेकिन ये यहां पे क्यों कैपिटल आया? तो इंग्लिश का रूल है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी। आज का लेसन था द सेंटेंस। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ सेंटेंस और हिंदी में पूछे वाक्य क्या होता है या वाक्य किसे कहते हैं, तो आंसर होगा अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। चलो एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। ही इज माई फ्रेंड, और वह मेरा दोस्त है। तो ही का एच कैपिटल है और लास्ट में एक छोटी सी बिंदी है, उसको फुल स्टॉप बोलते हैं। दूसरा है क्वेश्चन है हु इज ही, तो इसमें आप देख सकते हैं डब्ल्यू कैपिटल है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। और तीसरा है व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो इसमें डब्ल्यू कैपिटल है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो हमेशा ध्यान रखें जो सेंटेंस होते हैं उसमें 3 मार्क आते हैं लास्ट में, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन।